मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश में मुसलमानों को प्रताड़ित करने के जो मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों, उसमें सीधे तौर पर बीजेपी शामिल है, जिसका सबूत फिर एक बार बीजेपी ने ही दे दिया है दोस्तों। बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा मदरसों का नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसी टिप्पणियां कि आप मानेंगे नहीं कि ये केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों के ही बयान शर्मनाक हैं, जो आपको इस खबर में मैं दिखाऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मदरसा ये जो शब्द है यही विलुप्त हो जाना चाहिए, यही खो जाना चाहिए। इनके मुताबिक जब तक मदरसा शब्द दिमाग में घूमता रहेगा तब तक बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। मैं बिना समय जाया किए आपको सबसे पहले तो हिमंत बिस्वा शर्मा का ये वीडियो दिखा देती हूँ दोस्तों कि इनकी सोच एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर भी कितनी ज्यादा गिरी हुई है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद केंद्रीय मंत्री का बयान भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मदरसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मदरसा नहीं जाएगा। मदरसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट। जी, तो मदरसे में बच्चों को ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए दाखिल किया जाता है, उसका उल्लंघन के लिए दाखिल किया जाता है। ये जितने शब्द है ना दोस्तों, आपको सिर्फ भाजपा नेताओं और भाजपा के मुख्यमंत्रियों के मुंह से ही सुनने को मिलेंगे। ये साफ कह रहे हैं कि मदरसे से पढ़कर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, वो कुछ और ही बनेगा, लेकिन कभी भी ऐसे पढ़े लिखे हुए प्रोफेशन में नहीं जाएगा। ये साफ शायद भूल रहे हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब इस देश को ऊंचाइयों के शिखर तक ले जाने वाले मुस्लिम ही थे। मदरसे में पढ़ाई उन्होंने भी की थी, लेकिन आज भारत का इतिहास उन्हें याद करता है और याद करके खुश होता है, गर्व महसूस करता है। ना सिर्फ APJ अब्दुल कलाम बल्कि ऐसे कई होनहार शख्सियतों का नाम मदरसे से पढ़ाई के बाद सामने आया। लेकिन दोस्तों, दिमाग में ही अगर कीचड़ भरा हो तो कोई क्या कर सकता है? नहीं, इनके दिमाग में वह कीचड़ भरा पड़ा है, जिसका सबूत ये आए दिन देते रहते हैं, आए दिन इस बात का सबूत पेश करते हैं, बयां करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सिर्फ मदरसों को लेकर विवादित टिप्पणी नहीं की, बल्कि इन्होंने मुसलमानों को हिंदू बता दिया। इन्होंने कहा कि इस धरती पर कोई भी मुसलमान मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू बनकर ही जन्म लिया, पैदा हुआ है। इसलिए अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो मैं उसका श्रेय उसके हिंदू इतिहास को दूंगा, क्योंकि उसके पूर्वज हिंदू रहे हैं, क्योंकि वो तो मुस्लिम है ही नहीं, वो तो हिंदू है। ये वीडियो भी दोस्तों आपको दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, आई विल ऑल्सो गिव ए पार्ट ऑफ क्रेडिट टू हिज हिंदू पास्ट। जी, तो आप बताइए कि जब देश की सत्ता में विराजमान ऐसे सत्ताधारी ही एक धर्म के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ जाएंगे तो फिर हिंदू संगठनों का तो काम ही वही है, वो तो काम ही वही करते हैं। हिंदू संगठन सिर्फ ऐसे नेताओं की बदौलत एक धर्म के खिलाफ आतंक फैला पा रहे हैं, क्योंकि जब देश की सत्ताधीन पार्टी में बैठे राज्यों के ऐसे मुख्यमंत्री ही मुसलमानों और उनकी तालीम को आतंकवाद से जुड़ा हुआ बताएंगे तो फिर देश तो बर्बादी की कगार पर जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? बर्बादी के रास्ते पर जाएगा। वही इस देश में हो रहा है, मूलभूत मुद्दे गायब हो गए, यही सब किया जा रहा है। फिर ये कहते देश में अल्पसंख्यक के लिए सरकार काम करती है। मोदी जी देश के हर नागरिक के लिए बराबर काम करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। पर मेरा सवाल यही है कि क्या इस तरीके से देश की जनता का ध्यान रखा जाता है? क्या ये ध्यान रखना होता है?
मोदी जी के मुख्यमंत्री मुसलमानों की तालीम को देश के खिलाफ बता रहे हैं और ये बोलते हैं कि मुस्लिमों से हमें कोई बैर नहीं है, वो तो इस देश का हिस्सा है, हम तो उनको देश का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में ना ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये बताना जरूरी हो गया है कि इनके मुख्यमंत्री भी ऐसे ही हैं और इनके केंद्रीय मंत्री भी ऐसे ही हैं। अल्पसंख्यकों के लिए केंद्रीय मंत्री की भाषा देखेंगे आप, सुनेंगे तो आपको और ज्यादा तरस आएगा कि ऐसी सरकार को इस देश की जनता ने आखिर चुन कैसे लिया। दोस्तों केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि अल्पसंख्यक बंधु हरा कपड़ा रखकर मस्जिद बना देते हैं। इनका ये बयान भी मैं आपको सुना देती हूँ, ये वीडियो भी आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, आगे की जानकारी पर बात करते हैं। वीडियो देखिए। और कुछ नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे कोई भी पत्थर रख दीजिए, लाल कपड़ा रख दीजिए, मंदिर बन जाता है। हिंदू समाज ऐसा कभी नहीं करता है, हिंदू समाज ने कभी कुछ नहीं किया। हम लोग तो देखते हैं, थोड़ा हम लोग कह भी नहीं पा रहे हैं, ये अल्पसंख्यक बंधु हैं, जहाँ देखते हैं वहीं रख देते हैं, हरा कपड़ा रख देते हैं और फिर वहाँ जाके मस्जिद बन जाती है। हम लोग सोचते चले आस्था का केंद्र है, बना रहे सारी चीजें, लेकिन हर जगह नहीं होना चाहिए सारी चीजें। जहाँ हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं वहीं क्यों मस्जिद, और भी जगह हो सकती हैं, सारी चीजें हो सकती थी। तो आज ये विवाद आ रहा है, उसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे जो हिंदू देवी देवता थे उन्हीं की जगह पे क्यों बनाया गया ये सारी चीजें, और जगह बनाते अपनी सारी चीजें। तो इसीलिए तो ये सारी चीजें उठा रहा है। अब सब समाज एक होकर हर बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को कह रहा है, नहीं ये दुनिया में हमारा मंदिर है आपसे, और मंदिर की जगह मिलना चाहिए। अगर काश उन्होंने न किया गया होता तो आज थोड़ी स्थिति है। लेकिन कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो निर्णय करेगा, हम लोग उसमें है। जी, तो भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि अल्पसंख्यक बंधु ही ऐसा काम कर सकते हैं, जहां देखते हैं वहीं हरा कपड़ा रख देते हैं और मस्जिद बन जाती है। अब सोचिए कि जब केंद्र सरकार के मंत्री ही ऐसे भड़काऊ बयान देंगे, भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे, विवादित टिप्पणियां करेंगे, तो भारत का माहौल नहीं बिगड़ेगा तो फिर कहीं और का, विदेश का माहौल बिगड़ेगा क्या? ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि भाजपाइयों ने इस तरीके से एक समुदाय विशेष को लेकर ऐसी टिप्पणियां की हो। इसलिए सवाल उठता है कि भैया ऐसी सत्ता देश में कब तक काबिज रहेगी जो देश के नागरिकों को ही आतंकवादी बता देती है। मुसलमानों ने क्या इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी है? महाराज नहीं दी है क्या? कुर्बानी उन्होंने भी दी है, आजादी दिलवाने में उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत सारे मुस्लिम नेता रहे हैं इस देश में आज़ादी से पहले, आज उन्हीं की सरजमी पर उनको जलील किया जा रहा है, जबकि उन्होंने भी इस सरकार को चुना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाजपा में शामिल मुसलमान कितनी घुटन महसूस करते होंगे दोस्तों, जितने मंत्री होते होंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी पार्टी का दामन थामा हुआ है जो इस तरह से उनकी ही कौम को, उनके ही धर्म पर सवाल उठाती है, उनकी ही कौम को बेइज्जत करती है। मेरे हिसाब से इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे इस देश से दुश्मनी हो, क्योंकि देखिए गद्दारी करने वालों का तो धर्म नहीं होता है, वो तो हिंदू भी निकलते हैं, उनका ना तो धर्म होता है ना कोई ईमान होता है। तो ऐसी सरकार जो देश के आम नागरिकों को प्रताड़ित कर रही है, धर्म के आधार पर विभाजन कर रही है, उन्हें इस देश से बेदखल करने की बात कर रही है, उनसे जुड़ी प्रथाओं या संस्थानों को खत्म करने की बात कर रही है, तो फिर देश को बांटने के पीछे कौन सी ताकत समझी जाए? बताइए, क्या इसका गलत इस्तेमाल सरकार नहीं कर रही है? क्या ताकत का गलत इस्तेमाल सरकार नहीं कर रही है? मदरसा गलत है, वहाँ आतंकवाद से जुड़ी शिक्षा दी जाती है, कुरान गलत हो गया इनके मुताबिक इस्लाम गलत हो गया, मुसलमान गलत हो गया, वो हरा कपड़ा बिछाकर मस्जिद बना देते हैं। हिंदू कभी ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा घटिया दर्जे का भड़काऊ बयान और भाषा शैली, इसका इस्तेमाल क्या किसी देश की सत्ताधीन पार्टी के नेताओं को करते हुए आपने कभी देखा है? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है दोस्तों? वो ये कि इतना सब कुछ बोलने के बाद बीजेपी के अल्पसंख्यक मंत्री कहते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में मुसलमान बिल्कुल असुरक्षित नहीं है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है बीते 8 सालों में। ये बात वो बोल रहे हैं जिनकी पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री खुद दंगा भड़काने के काम करते हैं। इसलिए या तो स्वीकार कर ले कि देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, ये बीजेपी झोंकना चाहती है और वो झोंक रही है, या फिर पूरी तरीके से तानाशाही चलाएं देश में, ताकि कम से कम देश की जनता को ये एहसास हो पाए, वो ये समझ पाए कि उन्होंने गलत लोगों को देश की सत्ता में बैठा दिया है, जिन्हें उतारना जरूरी हो गया है। लेकिन अपनी सच्चाई छिपाना
इस सरकार की फितरत है। इसे बदलने के लिए जब तक देश की जनता नहीं जागेगी तब तक ये इसी तरीके से लोगों को धर्म में विभाजित करते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।